जो भी हिंदू स्पेशली बीफ खाता है वो कभी भी हिंदू नहीं हो सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका बॉयकॉट तो होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें कही गई शिवलिंग के बारे में जो शायद चैनल पे बोलना सही भी नहीं रहेगा। मतलब गाय के अंदर हमारे जितने ईश्वर हैं, देवी देवता हैं, उनका वास है। अब कोई आदमी अगर उसका मांस खा रहा है, एक हीरो मुस्लिम होगा और अगर हीरोइन जो है हिंदू होगी तो पिक्चर नहीं देखेंगे। और जहाँ जहाँ हिंदू मंदिर को तोड़ के मस्जिद या चर्च बनाया गया है उन सबको हम रिकवर करेंगे। यहाँ पे हिंदू धर्म की बात होती रही है, ऐसे में रणवीर कपूर एक ऐसा हीरो है, खुद को हीरो कहते हैं वो, जिन्होंने कहा और बहुत ही गर्व से कहा एक चैनल पे कि मैं बीफ खाता हूँ, आई एम अ बीफ गाय। और फिर उज्जैन में जाते हैं महाकाल का आशीर्वाद लेने ताकि ब्रह्मास्त्र जो एक तरीके से हिंदुओं का ही शब्द है वो हिट हो जाए। इस मार्केटिंग पर क्या कहें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी हिंदू स्पेशली बीफ खाता है वो कभी भी हिंदू नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर कोई आदमी गाय का अध्ययन करे तो गाय खुद में ही कम्प्लीटली एक साइंटिफिक प्राणी है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है वर्ल्ड में जो ऑक्सीजन लेता हो और ऑक्सीजन एक्सेल करता हो। और इस पर बहुत रिसर्च हुई है। गाय एक ऐसा एकमात्र प्राणी है जिससे कैंसर तक का निवारण होता है। अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो कितने हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे काऊ यूरिन से हॉस्पिटल की मतलब क्लीनिंग की जाती है, उसको एक फिनॉइल के रूप में यूज़ किया जाता है। मतलब गाय के अंदर हमारे जितने ईश्वर हैं, देवी देवता हैं, उनका वास है। अब कोई आदमी अगर उसका मांस खा रहा है तो मुझे लगता है वो कभी भी, जब तक वो शुद्धि ना कर ले, जब तक अपने पापों का निवारण ना कर ले, तब तक वो कभी भी किसी मंदिर में या किसी भी धर्म स्थान में उनको स्पिरिचुअल सक्सेस नहीं मिल सकती है। और इसीलिए अब ये जो बात रणवीर ने कही वो मुझे लगता है इस देश के बहुसंख्यक समाज को बहुत हर्ट करती है। कि अगर आज कोई हिंदू ओपनली कहे कि वो बीफ खाता है, मुझे लगता है मैंने आज तक अपने जीवन में कोई ऐसा मुसलमान नहीं देखा होगा या ऐसा कोई इस्लाम को मानने वाला नहीं देखा होगा जिसने ये कहा हो कि मैं आई एम अ लाइक पोक ईटर। मैंने ऐसा नहीं देखा है। और मैं यही समझता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका बॉयकॉट तो होना चाहिए। आज जैसे कि बॉयकॉट की बात आती है और आमिर खान जो बहुत बड़ा नाम है एक तरीके से, उनकी फिल्म पिट गई है, तो क्या कोई संदेश जा रहा है कि हिंदू आज जाग चुका है, आज हिंदू समझता है कि आप क्या कर रहे हैं हमारी संस्कृति के साथ? नहीं, देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा संदेश है। लोग ये समझ रहे हैं कि अगर आप हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, हिंदू अस्मिता, हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इस देश में आप कोई भी कमर्शियल बिजनेस या इकोनॉमिक सक्सेस नहीं पा सकते हैं। और मैं तो उस परिवार से आता हूँ जहाँ पे मेरे पिताजी ने बहुत पहले ही ये एक कमिटमेंट लिया था कि जहाँ पे एक हीरो हिंदू होगा और दूसरी अगर हीरोइन, एक हीरो मुस्लिम होगा और अगर हीरोइन जो है हिंदू होगी तो पिक्चर नहीं देखेंगे। और उन्होंने तब से लेके आज तक कोई भी मुस्लिम हीरो की पिक्चर नहीं देखी। उन्होंने तब से बॉयकॉट किया अपने पर्सनल जीवन में। सर, एक तरफ आप भगवान को लेकर उनकी जगह दिलाने के लिए इतनी कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके लिए हिंदू समाज आपका आभारी है और आज भी आप बहुत ट्रेंड करते हैं। ऐसे में दूसरा सवाल यही है कि आप देखिए कि अश्लील गाने बज रहे हैं, अश्लील गानों पे नाचा जा रहा है और राधा कहा जा रहा है, श्री राम को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे में इस चीज़ का अगर वर्णन आपसे करे तो कैसा लगता है सर, ये क्या है? इस देश के बहुसंख्यक समाज जो सबसे ज़्यादा सहिष्णु माना जाता है, उनके देवी देवताओं को, उनके आराध्य को, हमारी माता सीता को, कौशल्या को, क्या क्या अपशब्द नहीं कहेंगे। शिव भगवान का काशी के दौरान, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, जब ये पूरी डिबेट चल रही थी, ऐसी ऐसी बातें कही गई शिवलिंग के बारे में जो शायद चैनल पे बोलना सही भी नहीं रहेगा। तो जो हमारी धार्मिक भावनाओं को हर्ट करता है। पर सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, संयम ही रख सकते हैं। अगर हम अपना संयम खोएंगे तो अल्टीमेटली हमें ही इस पूरे संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में कहा जाएगा कि आपने कानून का उल्लंघन किया है और आपने मर्यादा भंग की है। तो मर्यादा में रह के जितना काम हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। पर डेफिनेटली जो आपने बात कही वो सही है कि हमारी भी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं। सर, जाते जाते आप ये बता दीजिए कि मथुरा की जो कहानी अब आगे बढ़ने वाली है, जहाँ एक तरफ महादेव को आपने एक तरीके से प्रूफ कर ही दिया है, अभी बस कुछ पल हैं, इसके साथ साथ मथुरा में श्री कृष्ण इंतजार कर रहे हैं और कुछ वर्ग है जो आपके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। चुनौती बहुत तगड़ी है सर। देखिए, हम एक्चुअली जब कोर्ट में जाते हैं तो हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल रिसर्च होती है और चुनौती तब होती है जब मतलब आपके पास कोई खोने के लिए कुछ हो, आपके पास कुछ मकसद हो, कोई पॉलिटिकल एजेंडाज हो। हमारे लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, हमारी रिसर्च बहुत स्ट्रांग है, हमारे फैक्ट्स बहुत स्ट्रांग है, सच हमारे साथ है। आपने हमारे ईश्वर के मंदिर को कब्जा किया है, हमें सिर्फ मौका दें
उसको हम कोर्ट के पटल पे सबके सामने प्रूफ करेंगे। दिक्कत ये है कि जब हम चाहते हैं कि आइए मौका दीजिए हमारे साथ डिबेट करिए, तब डिबेट नहीं किया जाता है, तब लोग 30-30 साल तक केस को पेंडिंग रख के भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे काशी का केस सॉल्व होने जा रहा है और होगा आगे आने वाले समय में, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि का भी सॉल्व होगा, वैसे ही धार का भोजशाला भी सॉल्व होगा, वैसे ही कुतुब मीनार भी सॉल्व होगा, और जहाँ जहाँ हिंदू मंदिर को तोड़ के मस्जिद या चर्च बनाया गया है उन सबको हम रिकवर करेंगे।